हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम रिएक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम दो कंसेप्ट को समझने वाले हैं, प्रॉप्स और स्टेट को। तो जो हमारे रिएक्ट में जो प्रॉप्स और स्टेट दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, और ये कंपोनेंट के अंदर जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, उसके अंदर कोर पार्ट और इनका जो बेसिक काम होता है डाटा को मैनेज करना, और इनके अंदर जो दोनों का जो केसेस हैं, यूज जो केसेस होते हैं वो उनके जो बिहेवियर उनके अलग अलग से होते हैं। तो हम देखने वाले प्रॉप्स क्या है एंड स्टेट क्या। प्रॉप्स हमारा रीड ओनली इनपुट पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, and state is a built-in object that hold dynamic data that can change over time। यानी अगर हम अपने डिटेल्स में कवर करें और समझें कि प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज यानी कि एक रिएक्ट में जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट को बाहर से पास की गई जो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। यानी कि हम जो इसमें की पॉइंट भी देखेंगे, तो हमारा जो इसमें होता है पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ डाटा फ्लो होता है। तो ये होता है कुछ हमारा प्रॉप्स, इसमें हम अभी कंपाउंड करके देखेंगे। तो इसमें जैसे इसके बाद हम चलते हैं स्टेट की बात करें, तो जहां हमारा वन कंपोनेंट अनदर में हो रहा था, वहीं जो स्टेट हमारा था, स्टेट एक ऐसा मैकेनिज्म था जहां पर कंपोनेंट अपने अंदर ही डायनेमिक जो डाटा होता है उसको मैनेज करता है। और जब स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट री होता है, यानी कि उसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू यूआई अपडेट हो जाती है। ठीक है, अभी इसको हम प्रोग्राम के साथ में समझेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो ठीक है, लेकिन अभी प्रोग्राम साथ और भी समझेंगे और ग्रीक्स वेबसाइट से भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका की फीचर की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि प्रॉप्स जो था हमारा, डाटा इज पास्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, वहीं स्टेट जो था, डाटा इज पास्ड विद इन द कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट के अंदर ही ये डाटा पास होता है। और ये हमारा इट इज इम्यूटेबल, यानी कि इम्यूटेबल होता है, कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। और जो स्टेट था हमारा, इट इज म्यूटेबल, यानी हम जो है म्यूटेबल, यानी कि कैन बी मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई कर सकते थे। अब प्रॉप्स क्या था, प्रॉप्स कैन बी यूज्ड विद स्टेट एंड फंक्शनल कमांड। प्रॉप जो कर सकता है वो स्टेट और फंक्शनल कमांड दोनों ही कर सकता है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोगों ने फंक्शनल कमांड देखा था, क्लास कमांड देखा था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे स्टेट क्या था, स्टेट यूज बाय ओनली स्टेट कंपाउंड, ये सिर्फ स्टेट कंपाउंड क्लास कंपाउंड को करता है। प्रॉप्स हमारा सिर्फ रीड के लिए था, वही हमारा रीड एंड राइट। ये सब आपके इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक थ्योरी क्लियर करी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि आज हम प्रॉप्स और स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले थे, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे काम करते हैं। तो अब हम जरा से बात करेंगे, वीएस कोड पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले वीएस कोड से पहले ग्रीक्स जो साइड है वहां का मटेरियल उठा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या मटेरियल हमने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया था, उसके बाद हमने कुछ इस तरह का फाइल स्ट्रक्चर आया था, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था, और राउटर मैपिंग भी देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये जो पढ़ने वाले हैं, इस तरह का कुछ आएगा हमारा, जो इस तरह का लिस्ट ऑफ रूट, जिसमें हम करके मैसेज पास पास करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाई, जिसमें सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसमें टेक्स्ट अलाइन को सेंटर रखा हुआ है। एक एफ डॉट सी एस एस, आपको मैं साथ साथ कोडिंग करके भी दिखाता रहता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो देखिए इसमें हम आगे अपनी फाइल के अंदर, हमारी फाइल का नाम रिएक्ट डेमो 2 करके, और ऐप डॉट सीएसएस, आपको अगर नहीं आता एक फाइल क्रिएट कर लेगा, मैंने इंस्टॉलेशन की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो ऐप डॉट सीएसएस में आप जाएंगे, देखिए हमने ऐप डॉट सीएसएस में टैक्स अलाइन सेंटर, यानी कि जो हम सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, वो सिर्फ सिंपल सा सेंटर में जो टैक्स होने वाला है उसको अलाइन सेंटर रख दिया है। ठीक है, ये तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देन हमने क्या किया कि जावा स्क्रिप्ट और जो हमने देखा ऐप डॉट जेएस, यानी कि जो रिएक्ट जो की जो मेन होती है फाइल होती है, वो हमारी ऐप डॉट जेएस होती है। तो अपनी मेन फाइल में आएंगे, उस मेन फाइल में आने के बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इस फाइल में हम लोगों ने इसको थोड़ा सही कर लेंगे, अदरवाइज चलिए अभी देखना रखते हैं कि कार वाला जो पार्ट लग रहा है इसको अभी हटा देते हैं, या अभी पूरा फाइल यहाँ से लेते हैं, ये वाला कंट्रोल सी, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमने ऐप डॉट जेएस को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, ऐप डॉट जेएस में अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ देखिए कार डॉट जेएस, यहाँ पे आई थिंक ये दूसरी वाली होगी, ये वाली हमें कॉल करनी थी, सीएसएस का अप्लाई ऐसे ही हो गया था, टेक्स्ट लाइन। एंड जावास्क्रिप्ट में हम अभी प्रॉप्स का देखते हैं, हम स्टेट में चले गए थे। प्रॉप्स में भी हम यही रखने वाले हैं, प्रॉप्स में सिंपल सा यही रखेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आएंगे। तो ये प्रॉप्स की प्रॉपर्टी होगी, अभी हम इसमें देखने वाले हैं फ्रूट डॉट, देखिए हमने एक फाइल बनाई है फ्रूट डॉट जेएस, अभी कार डॉट जेएस का भी भूल जाइए, इसके स्टेट में देखेंगे, इसलिए अभी इसको इस फाइल को अभी आप इग्नोर कर दिए। फ्रूट डॉट जेएस लिखे एक फाइल बना लिया। फ्रूट डॉट जेएस में हम लोग आते हैं, फ्रूट डॉट जेएस में क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ने फ्रूट डॉट जेएस की प्रॉपर्टी एज इट इज अभी रखी है, क्योंकि इसमें प्रॉप्स लगाया हुआ। अब देखिए समझते हैं इसको। ऐप डॉट सीएसएस में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल सा सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करी, यानी टेक्स्ट लाइन सेलेक्ट किया। अब अपने मेन ऐप डॉट जेएस में आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इसको जूम कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कराया, यानी जो हमने फ्रूट डॉट जेएस से कराया था, पहली चीज आपको दिख रही होगी इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट कराने का तरीका कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें पता है आपको रिएक्ट के अंदर फंक्शन के अंदर ऐप के अंदर लिखे जाते हैं, तो कांस्टेंट नाम का यानी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट का फ्रूट नाम का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब उसने कुछ उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करी, यानी उसकी प्रॉपर्टी हमने नेम मैंगो येलो दे दिया कलर से, ठीक है, प्रॉपर्टी उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। देन हमने उसको रिटर्न करा रहे हैं, यानी क्लास नेम ऐप से हम उसको रिटर्न कराएंगे, और फ्रूट की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी फ्रूट रखा है। अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर आपको पता होगा। अब इसके बाद हम जाते हैं ऐप फ्रूट डॉट जे, जो कि हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट था, ठीक है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। यही हम कहना चाहते हैं कि हम दूसरी कंपोनेंट बनाया हुआ है जिस चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पर हमने कॉस्ट फ्रूट प्रूफ देखिए प्रॉप्स का यूज हुआ है। यहाँ इतनी सी चीज हम बताना चाहते हैं प्रॉप्स कहाँ पे यूज होता है, पैरामीटर के अंदर यूज होता है। पैरामीटर में क्यों, देखिए फ्रूट कॉस्ट नाम का फ्रूट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया फ्रूट, एंड इसमें प्रॉप्स यूज किया क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे थे, वन डाटा फ्लो करा रहे थे चाइल्ड कंपोनेंट में। और इसमें हमने रिटर्न कराया। रिटर्न क्यों कराया, उसमें जो हमने एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ फ्रूट और उसमें नेम और कलर लिख दिया, उसके कंटेनर में बना दिया, ठीक है, या क्लास बनाया क्लास नेम फ्रूट, बिकॉज हमने उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करी होगी एफ डॉट सेशन में। देखिए एफ डॉट सेशन में उसको प्रॉपर्टी डिफाइन क्लास बना दी। तो ठीक उसके बाद आप हमने सिंपल सा देखा कि प्रॉप्स का यूज कैसे हुआ फ्रूट डॉट जेएस में। अब देखिए हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो एफ डॉट जेएस में क्या होगा, वहां पे भी इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट फ्रूट, ठीक है एज इट। अगर आप फोल्डर के अंदर जैसे हम लोग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बना रहे होते तो यहाँ कंपोनेंट फोल्डर लगाते, अदरवाइज हम सिर्फ डायरेक्टली फ्रूट डॉट जेएस कर दिया। तो ऐसे ही करने के बाद सिंपल सा इतना ही रहेगा, हम इसको कर लेंगे सेव, और इतना सेव करने के बाद इसको कराएंगे रन। तो एक बार हम उसको न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इंटीग्रेट टर्मिनल। और यहाँ पे अगर हमारा रन होगा तो ऑलरेडी बता देगा रन है, नहीं तो हम लोग npm स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सर्वर पे अगर ऑलरेडी रन होगा तो हम जाके चेक कर लेंगे कि हमारा रन है। तो हमारा लोकल हॉस्ट ऑलरेडी रनिंग है 30,000 पे, जाके चेक कर लेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे लोकल हॉस्ट, तो देखिए अभी क्या है कि हमारा ये आ चुका है। इसको इतना रखते हैं खिलौने। तो देखिए हमारा जो ये जो हमारा प्रॉप्स का काम तो वर्क तो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉलो किया कराया। यहाँ पे डाटा ऐप डॉट जेएस में प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन हम फ्रूट्स डॉट जेएस में उसको प्रॉप्स की मदद से उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बट क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी सीएसएस में सेंटर पे आने के लिए, वो सेंटर वाले ऐप डॉट सीएसएस अभी नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो प्रॉपर्टी सही है, लेकिन हम ऐप डॉट जेएस जो हमारी मेन फाइल है वहां पर हमने इम्पोर्ट से फ्रूट को ही कराया, हमने ऐप डॉट सीएसएस तो इम्पोर्ट कराया नहीं। तो यहाँ पे इम्पोर्ट करा लेंगे, इम्पोर्ट इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे डॉट बैकस्लैश, और यहाँ पर हो जाएगा ऐप डॉट सी एस एस। तो ऐप डॉट डॉट सी एस एस, ठीक है। इतना करने के बाद ऐप डॉट सी एस एस हम देखिए यहाँ से ले लिया, कर लेंगे सेव, तो हमारा सेव हो गया। आगे आपके लिए ड्राइव सर्वर पर एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ तो डायरेक्टली जैसे सेव करते हैं वहाँ पे आ जाता है। तो ये था हमारा प्रॉप्स का यूज, जहाँ पे हम ऐप डॉट जेएस में उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करी और रिटर्न कराया और हमारा डायरेक्ट आ गया। तो इसके फीचर्स यानी कि इसके प्रॉप्स के जो मेन फीचर क्या होने वाले थे कि सिर्फ रीड के लिए था, रीड कर सकते, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। हम फ्रूट डॉट जेएस में जाके चाहें कि कोई चेंज करना चाहें चाइल्ड क्लास में, हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे इसका जो दूसरा था कि डाटा जो का जो फ्लो था वो पैरेंट टू चाइल्ड की तरफ जा रहा था। और तीसरा जो इसका मेन फीचर था कि ये रियूजेबिलिटी था, यानी कि जब आपने प्रॉप्स जब आपने यहाँ पे कॉल कर लिया कंपाउंड के अंदर तो ये मल्टीपल जगह पे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉप किया, आप मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं उसके अंदर भी हम जो है प्रॉप का यूज करके वही मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शनल कंपोनेंट प्रॉप्स कंपोनेंट में प्रॉप्स को डायरेक्टली पैरामीटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक। ये तो सिंपल सा हो गया प्रॉप्स का कंसेप्ट। अब हम स्टेट का समझने वाले हैं, तो यहाँ पर आते हैं ग्रीक्स में, और यहाँ पे देखिए कुछ स्टेट हमारा रन हो चुका था। स्टेट में आने के बाद जैसा कि हमने स्टेट बताया कि स्टेट भी हमारी कंपोनेंट है। इसके बाद स्टेट म्यूटेबल टाइप की, जिसे हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। अब देखिए सीएसएस में इसने सही सीएसएस सेंटर वाली रखी है। देन जावास्क्रिप्ट में आते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसने जो है इसमें क्या किया है कि इसमें सिंपल सा ऐड ये कर दिया है कि इंपोर्ट ऐप डॉट जेएस में आएंगे, ऐप डॉट जेएस। देखिए यहाँ पर हमने रिटर्न जो कराया है सिर्फ क्लास फ्रूट का रिटर्न कराया। हम चाहें तो यहाँ पे पहले तो लगा देते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट आना चाहिए। आपने एचटीएमएल से पढ़ा होगा तो आपको बेसिक पता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल ये लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने कंटेनर के बाहर लगा, कंटेनर के अंदर लगाना होगा, ड्यू कंटेनर के अंदर लगाना होगा, यहाँ पे इसके अंदर लगाना होगा कंट्रोल भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक कार को रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पे कार भी लिख देंगे, क्योंकि हमने देखिए बाय डिफॉल्ट कार बना रखी है, इसलिए कार लिख देंगे कार। और इसके बाद कार का जो कैपिटल होगा CAR कार, और इसके बाद हम कर देंगे स्लैश और यहाँ पे क्लोज। कार भी हमने बना दी और ड्यू कंटेनर क्लोज भी हो गया, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है ऐप। सिंपल सा इतना सा काम किया है। और एक चीज और, यहाँ पर आपने जो इम्पोर्ट जो क्लास नाम से बनाई हुई है
कार डॉट जेएस इसके अंदर आप चाहे तो फोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं, मैंने इसमें बना सकते हैं डायरेक्टली भी। तो कार डॉट जेएस देखिए एज इट इज है, कोई चेंजेस तो नहीं है, नहीं सब सेम है। इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार, ठीक है, क्लियर है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको हम लोग सारे बात लिख लेते हैं। कार डॉट जेएस के बाद फ्रूट डॉट जेएस हमारी जैसे बाय डिफॉल्ट बनी हुई थी वो वैसे ही, हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अगर आपने नहीं बनाया होता तो बनाते, तो हमने पहले प्रॉप्स में करके देख लिया, यानी प्रॉप्स भी कर रहे हैं और इसमें इसमें कार वाला इसमें जावास्क्रिप्ट में कंपोनेंट स्टेट भी करके देखेंगे। तो ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा हम लोगों ने देखा ऐप डॉट जेएस में आएंगे। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हमने कराया था, इंपोर्ट ऐप डॉट जेएस फ्रूट भी करा लिया। अब वैसे ही इंपोर्ट हमें क्या कराना है, इंपोर्ट कराना है कार को, इंपोर्ट इसको कराना है कार। यहाँ पे लगाएंगे स्लैश डॉट बैकस्लैश कार, बस इतना करते हैं, कंट्रोल एस, सेव कर दिया। जरा जाके चेक करते हैं। कैन कार इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज कार क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि हमारा जो पाथ देने का जो तरीका है वो देखते हैं क्या था इंपोर्ट में, कार फ्रॉम। ओके, जैसे हमने इसका दिया था कार फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगा कि फ्रॉम दे रहे हैं, कार फ्रॉम, ठीक है। इतना करने के बाद कंट्रोल एस कर देंगे। अब ये हमारा फाइनली हो चुका है। देखते हैं, देखिए फरारी आ चुका। अब इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं होता क्या, फिर हम इसको बताएंगे इसमें इंप्लीमेंट क्या होने वाला है। सिंपल आपको समझ में आएगा। पहले तो आप देखिए बेसिक ऐप डॉट से आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे कर दिया होगा, ठीक है, इतना समझ में तो बेसिक आ गया होगा। ऐप डॉट, इसके बाद हम कार डॉट जेएस में आते हैं। ये आपकी स्टेट ऐसे कंपोनेंट है कार डॉट कंपोनेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट सारी चीजें हम ले रहे हैं कंपोनेंट के अंदर। और कार का क्लास बनाया हुआ कार, और इसको स्टैंड करा रहे हैं कंपोनेंट से, कंपोनेंट है। और इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है, क्योंकि हम इसमें क्लास यूज किए हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या था, स्पेशल टाइप का मेथड था, स्पेशल टाइप का मेथड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। देन हम इसमें सुपर ले रहे हैं। सुपर क्या करता है, हमारे जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको वैल्यू को क्या करता है, इसको इनहेरिट का एक्सटेंड करने का, एक्सटेंड करने का काम करता है, कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है। और डिस कीवर्ड भी है हमारा, जिसमें करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं। उसके बाद कार हमने फरारी जो हमने डिफाइन करी ऑब्जेक्ट के अंदर, कार के नाम, जैसे हम वहाँ पे उसमें हम डाटा फ्लो दूसरी कंपाउंड में कर रहे थे, हम उसी मेथड के अंदर उसी कंपोनेंट के अंदर ही उस कार को डिफाइन किया, कार का हमने फरारी नाम दिया। देन हमने क्या किया, अब उसी कंपोनेंट के अंदर हम चेंज भी कर रहे हैं, यानी हम चेंज मैसेज, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए थे, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसका हमने मैसेज नाम दिया है, मेथड का नाम चेंज मैसेज, ठीक है। उस मैसेज में हमने क्या किया, स्टेट हमने वैसे बताया, इसमें जैसे प्रॉप्स यूज हुआ तब हम चेंज कर पाए थे एरो फंक्शन के अंदर। यहाँ पे सेट कर दिया स्टेट। स्टेट क्या था हमारा, ऐसा कंपोनेंट था जहाँ पे हमने बताया था स्टेट एक ऐसा मैकेनिज्म था जहाँ पे हम कंपोनेंट के अंदर अपने डायनेमिक डाटा मैनेज करते थे, ठीक है, वही हमारा स्टेट यूज हो रहा है, और उसको हमने वैल्यू को सेट कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो रीरेंडर करेगा ये हमारा। रीरेंडर कैसे करेगा, देखिए अभी हमने उसका नाम जगुआर, यानी पहले क्या था फरारी था, अभी चेंज कर रहा है। यहाँ पे हमने बताया था कि जो प्रॉप्स थी उसमें वैल्यू चेंजेस नहीं हो सकती, पर यहाँ पे वैल्यू चेंजेस भी हो रही है, यानी कि अभी हम फरारी लिखा, देन हम चेंज करके इसमें फरारी से जगुआर भी कर देंगे। और हमने क्या किया, रेंडर करा लिया, रेंडर से हमारा जाएगा रिटर्न की तरफ, रिटर्न में हमने क्लास नेम ऐप दे दिया। उसके बाद H1 जो हमने यहाँ पे दिया, हेडिंग दिया, ये हमारा दिस डॉट स्टेट, एंड बटन दे दिया, एक बटन बना लिया, और उस पर बटन पे क्लिक किया तो वो मैसेज हमारा कैन चेंज वाले पे चला गया, यानी वो एक्शन रिफर कर दिया हमारे चेंज मैसेज की तरफ, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट था उसकी तरफ हमें जिस कीवर्ड का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट की तरफ रिफर कर देगा, तो उसकी तरफ रिफर कर दिया। और उसके मेथड नाम लिख दिया चेंज, उसका जो नाम, उसके बाद बॉटम बॉटम में बनाने के लिए करने के बाद जो कंटेनर के अंदर हमारा था सिंपल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम फरारी अभी तो आपको शो हो रही थी, अगर हम चेंज बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी जो हमारा करंट जो नेम है प्रॉपर्टी उसकी, वो हम एक ही शो होगी, यानी हमारा एक ही कंपोनेंट के अंदर सारी चीजें हो रही है। और ऐप डॉट जे जो कि हमारा मेन कंपोनेंट था, यहाँ पे आप देखिए मेन कंपोनेंट था। अब जरा हम इसमें आते हैं और अपना फरार देखिए रन कराए थे हमने यहाँ पे। ये तो हमारा फ्रूट वाला पार्ट हो गया जिसमें प्रॉप्स का यूज किया हुआ था बेसिक, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करके कार वाला जो करा रहे हैं इसमें स्टेट का यूज कर रहे हैं। तो स्टेट में आपको समझ आया कि स्टेट की प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, कैसे डायनेमिक डाटा एक ही कंपोनेंट के अंदर होता है। तो सिंपल सा अगर हम चेंज करें तो क्या चेंज होगा, तो देखिए चेंज हो गया, क्योंकि कैसे चेंज हुआ, क्योंकि चेंज मैसेज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फरारी से जगुआर कैसे बना दिया था। यहाँ पे आएंगे अपने कार डॉट जेएस में, यही स्टेट की मदद से किया। और ये स्टेट के प्रॉपर्टी हम जो कवर कर रहे थे, इसमें हमने बताया था कि हम ये मल्टीपल टाइप होती है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, कैन मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करता था, यूजर इंटरफेस में हम अपडेट हो जाता था ऑटोमेटिकली। और ये था हमारा स्टेट का मेथड, स्टेट का कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा। तो मैं अपनी स्लाइड पे आ जाता हूँ। आई होप प्रॉप्स और स्टेट आपको समझ में आया होगा।
तो आने वाली वीडियो को मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, और मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हुई है, आपको समझ में PHP हो गई, ADC, कोई भी कोर्स करना चाहिए आप हमारे कोचिंग में विजिट कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्लेक्सिबल और कम से कम में हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एड्रेस हमारे कोचिंग का है कोडिंग इन्वेंट इन्फो सोल्यूशन, और ये आपका एड्रेस है कुर्सी रोड, गुड़म्बा, नियर स्पोर्ट कॉलेज, लखनऊ। तो आप चाहिए तो विजिट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं हमसे, ठीक है। तो इस वीडियो पे यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर भी करिएगा। थैंक यू।